सुप्रभात बच्चों आज हम 7वीं कक्षा की महाभारत कथा के जो प्रथम अध्याय है वो पढ़ेंगे। इस प्रथम अध्याय के अंदर क्या है कि महाभारत के बारे में, पूरी महाभारत के बारे में इस बुक के अंदर क्या है, इसका किताब के अंदर क्या है, संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ऐसे महाभारत के बारे में आपको पता है, लगभग सब बच्चों को पता ही है कि महाभारत की कथा क्या है, कि उसके अंदर कौन कौरव पांडव होते हैं, भीष्म पितामह होते हैं, और मतलब सभी पात्रों के बारे में आपको लगभग पता ही है। तो उसका थोड़ा सा उसके बारे में तो मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी मुख्य जो बातें हैं उस पर ध्यान देंगे। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। किसकी देन है ये? महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। किसने लिखा इसको? वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। सुखदेव को कंठस्थ कराना बच्चों, याद करवाना, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के बहुत प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उसके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। शांतनु के बाद कौन बैठे थे गद्दी पे? हस्तिनापुर की चित्रांगद। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। चित्रांगद की अचानक अकाल मृत्यु मतलब हो जाना, अचानक मृत्यु हो जाना, समय से पहले मृत्यु हो जाना, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु हो जाना। विचित्रवीर्य, उनके बाद कौन बैठे गद्दी पे? विचित्रवीर्य। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। कौन थे जन्म से अंधे? धृतराष्ट्र। और दूसरे कौन थे? पांडु। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु की गद्दी पर बिठाया गया। उस समय की नीति क्या थी कि किसी अपंग को या जिसके किसी अंग में कमी हो, जैसे वो उनकी आंखें नहीं थी, तो उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो प्यारे बच्चों, किसको राजा बनाया गया? पांडु को। बड़ा कौन थे? धृतराष्ट्र। लेकिन छोटा कौन था? पांडु। पांडु को राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ थी। वनवास के समय कुंती और माद्री के 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। किनका पालन पोषण किया? अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का, इन्हीं सब का, नकुल और सहदेव का। कुंती के पुत्र कौन थे? 5 पुत्र थे, कुंती और माद्री के। उनका पालन पोषण किसने किया था? जंगल में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। फिर वो ऋषि मुनि क्या किया? ऋषि मुनियों ने उन 5 पुत्रों को भीष्म पितामह थे उनको दे दिया। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर में बली थे। उनकी प्रखर होता तेज बुद्धि और मधुर होता मीठा स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। कौन जलने लगे? पांडवों से कौरव। और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाने शुरू कर दिए। दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि किसने कराई? संधि क्या होता है? समझौता। भीष्म पितामह ने करवाया, उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कुरु
इनको क्या बोलते हैं? कुरुवंश बोलते हैं। कौरव पांडवों का वंश कौन सा था? कुरुवंश। उसके राज्य, कुरुवंश के राज्य के जो उनके पास राज्य था, जहाँ पे वो राज करते थे, उनके 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे। कौरव कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। और पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया। आगे चलकर क्या नाम पड़ा उसका? पांडवों के राज्य का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। अगर तुमसे कोई पूछे पांडवों के राज्य का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और कौरवों के राज्य का नाम क्या था? हस्तिनापुर। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। कुछ दिनों बाद लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों के बीच चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास। नेक्स्ट पेज पे आगे बच्चों, पेज नंबर 2 करना होगा। उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। अज्ञातवास क्या होता है बच्चों? जहाँ पे उनको पता, मतलब छुप के रहना होता था। एक वर्ष अज्ञात रहना, मतलब अज्ञात रहना, किसी को ये ना पता चले कि ये पांडव है, उसको बोलते हैं अज्ञातवास। द्रौपदी के साथ 500 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने क्या किया? वापस जो उनका राज्य लिया था उनको वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो इस संक्षेप में थोड़ी सी उसका सार है महाभारत का, जो हम आगे पढ़ेंगे लेसन सभी, उनका सार उन्होंने एक शुरू में एक लेसन में दे दिया उसको समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को आपने ध्यान से सुना होगा। ये पूरी महाभारत का सार है। इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें बताई गई कि इसके अंदर क्या है। और मुझे आशा है आप इसे ध्यान से घर पे भी पढ़ेंगे, उसकी जो मुख्य बातें उन पर ध्यान देंगे। तो कल नेक्स्ट करेंगे। तो आज का बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।